भागते चले गए। जहारवीर और उसके पांचों भाई अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। साथ ही साथ नीला घोड़ा भी जवान हो जाता है। और एक रात जहारवीर जब गहरी नींद में सोए हुए थे तो उन्हें भोर की वेला में एक स्वप्न आता है। हाँ? सुंदरी राजकुमार, कहाँ खो गए? मुझसे चौपड़सार खेलोगे? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। पर शर्त क्या होगी राजकुमार आपकी? जो जीतेगा वो मालिक और जो हारेगा वो गुलाम। ये लो सुंदरी, तुम तो हार गई। ओहो, ये क्या हो गया? तो सुंदरी, हाँ आपको अपनी शर्त याद है ना? हाँ हाँ मेरे मालिक, मुझे याद है। कहो, गुलाम के लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हारे जैसी सुंदरी को दासी नहीं बनाना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी कहाँ गई? लगता है मैं कोई स्वप्न देख रहा था। चलो माता जी के पास चलता हूँ। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, क्या बात है, बड़े विचलित नजर आ रहे हो, बताओ हमें। नहीं माते, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पुत्र, बात तो जरूर है। हे माते, आज मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में एक सुंदरी दिखाई दी और मैंने उसके साथ चौसर खेला और चौसर में वो सुंदरी हार गई और मैंने उसके साथ 3.5 फेरे लिए, लेकिन आधा विवाह होने के बाद मेरा स्वप्न टूट गया माताश्री। अरे बेटा, ऐसे स्वप्न न जाने कितने देखते हैं। स्वप्न में राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी राजा। भला कभी किसी के स्वप्न सच्चे हुए हैं? तुम अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान करो, जिससे सभी अलाय बलाय दूर हो जाएंगी। नहीं माताश्री, अगर आपकी कृपा और गुरु गोरखनाथ जी की दया हुई तो मैं उस स्वप्न वाली सुंदरी के साथ जरूर विवाह करूंगा। अरे मित्र जाहर, क्या बात है, आज ये तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? हे मित्र, आज मुझे स्वप्न में एक सुंदरी दिखाई दी और उसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए,
लेकिन उसके बाद मेरा स्वप्न टूट गया। मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ मित्र। अरे मित्र, स्वप्न पर भरोसा करना कौन सी बुद्धिमानी है। और अगर उसने तुम्हें कुछ अपना नाम पता भी बतलाया हो, तब भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वप्न ठीक है या गलत। बिना पते तुम्हारा पागलपन का कोई इलाज हमारे पास नहीं है। नहीं मित्र नहीं, मैं उस स्वप्न वाली सुंदरी से अवश्य विवाह करूंगा। अरे मित्र, धूल में लठ मारने से कोई लाभ नहीं। चलो तुम्हारे कहने से धूल में लठ मार भी दे, तब भी तो ये पता जरूर होना चाहिए कि धूल में लठ कहाँ मारे। नहीं मित्र नहीं, मैं उस स्वप्न वाली बात को अवश्य सच करके दिखाऊंगा। तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते। तुम लोग जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अरे राजकुमारी, आज तो बड़ी गुमसुम बैठी दिखाई दे रही हो। अरे नहीं सखी, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बात तो कोई जरूर है। अरे मैंने कहा ना कि ऐसी कोई भी बात नहीं। बात है, मगर तुम बताना नहीं चाहती। चलो मत बताओ। अरे सखी, आज रात को मैंने सपने में एक राजकुमार को देखा। अच्छा, हाँ। क्या बोले राजकुमार? हे मेरे नीले मित्र, आज मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। आज हमें लंबे सफर पे जाना है। गुरु भाई, मैं तुम्हारी आज्ञा से कब बाहर था। मुझे चाहे जहाँ ले चलो, मुझे आपसे कब इनकार है। हाँ? नहीं नहीं, मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। पहले मुझे माताजी से मिल लेना चाहिए। क्या पता कितने दिनों बाद वापस आऊं, और हो सकता है ना भी आऊं। हे मेरे गुरु भाई नीले, चलो महल की तरफ चलो। माता श्री से आशीर्वाद लेकर आते हैं। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव पुत्र। हे माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी स्वप्न वाली सुंदरी को ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है। परदेश में बड़ी तकलीफ होती है। कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे। ना दास दासी होंगे, ना मित्र होंगे। कौन तुम्हारा सुख दुख देखेगा। मेरा तो मन तुम्हारी बात सुनकर ही कांप रहा है। जहाँ भी तुम जाना चाहते हो, अपने बाबा जी और पिताजी से पूछकर जाना। तुम्हें इन दोनों बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। हे माते, आप इस प्रकार की बातें सोचकर क्यों अधीर हो रही हैं, जो मुझे वीर से कायर बनाती हैं। हम क्षत्रिय वंश के वीर हैं माते। हम लोगों के सिर पर योगीराज गुरु गोरखनाथ की कृपा है। जिन योगेश्वर की कृपा से वो स्वप्न दिखा है, उन्हीं की कृपा से वो पूर्ण भी होगा। आप वीर क्षत्राणी होकर अपने मन को छोटा ना करें माते। दादाजी और पिताजी के सामने मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता लगते ही वो मुझे हरगिज नहीं जाने देंगे माते। और हाँ, आप भी उनको मत बताना, तभी ठीक रहेगा। आप गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर मुझे यहाँ से विदा करें माते। उनकी कृपा से मेरा स्वप्न जरूर सच होगा। बेटे नीले, कहिए माता। तुम भी गुरु गोरखनाथ महाराज जी की उसी प्रसादी से पैदा हुए हो जिससे तुम्हारा ये भाई जाहरवीर पैदा हुआ है। इसलिए तुम प्रदेश में चौकस होकर रहना। कोई संकट आने पर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धर दोनों भाई एक दूसरे की रक्षा करना। मातेश्वरी, आप चिंता ना करें।
जहाँ मेरे भाई गोगावीर का पसीना बहेगा वहाँ पर मेरे रक्त की धारा बहेगी। आप चिंता त्याग दें और हमें जाने की आज्ञा दें। एक पल ठहरो पुत्र। जाओ पुत्र, गुरु गोरखनाथ तुम्हारी रक्षा करें। चल नीले उड़ चल रे गगन में, ऐसी भरो उड़ारी, जब आएगा चैन मुझे, जब मिले स्वप्न की राजकुमारी। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नील और जाने सकल जहान। घोड़ा नीला 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 नीला। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नील और जाने सकल जहान। घोड़ा नीला 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 नीला। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नीला। नीला घोड़ा गोगा साजे, नीला घोड़ा गोगा साजे, भक्तों के दिल ये छवि विराजे। नीला घोड़ा गोगा साजे, भक्तों के दिल ये छवि विराजे और कर सबका कल्याण। घोड़ा नीला 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 नीला। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नीला। शरगोगा के मुकुट विराजे, शरगोगा के मुकुट विराजे, छवि देख सुंदरता लाज। शरगोगा के मुकुट विराजे, छवि देख सुंदरता लाज। गोरख का वरदान। घोड़ा नीला 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 नीला। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नील और जाने सकल जहान। घोड़ा नीला 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 नीला। गोगा का घोड़ा है नीला जाहर, का घोड़ा है नीला मेरे पीर, का घोड़ा है नीला युद्धवीर, का घोड़ा है नीला।